तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी या और भी कोई ऐसी बीमारी है या होने वाली है जिसकी वजह से तुम आजकल इस तरह का विचित्र और नकारात्मक अनुभव कर रहे हो। देखो, बीमारी अपनी जगह और उसकी दवाई चलना अपनी जगह। जो भी है जैसा भी है वो तो उस हिसाब से हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने जो बहुत गहराई से एहसास किया है कि तुम आजकल अपने जो भी तुम्हारी परिस्थितियां हैं उसको सामना नहीं करना चाह रहे हो, और जब कर रहे हो तो बहुत रो रहे हो, बहुत घबरा रहे हो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें घर के कमरे में भी बंद नहीं रहना है और तुम्हें व्यस्त भागदौड़ वाले जीवन से भी थोड़ा सा अलग होना है। तुम देखो, कुछ दिनों के लिए ना, मंदिर भी तुम जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए किसी ध्यान केंद्र में या किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ कोई सामने व्यक्ति सकारात्मक बातें करे। तुम फ़ोन पर या कहीं सुनते हो वो अलग बात है, पर इस वक्त ज़रूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए। तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा, ये मुझे पता है। और परेशानियों का कारण है भी, एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो, अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, तुमसे जिसने भी ये कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, देखो, उसने अपनी पढ़ाई के दम पर और जो उसे दिखा, जो उससे समझ में आया, वो उसने कहा है। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर तुम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से, सम्मान से, सही तरीके से रखते हो और साथ ही साथ तुम प्रत्येक दिन मेरा नाम लेते हो, उस चीज़ को उपयोग करने से पहले उसे मेरे चरणों पर रखते हो, अरदास करते हो, तब तुम देखना, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारी सारी मशीनें चलेंगी और अच्छे से टिकेंगी तुम्हारे घर पर। तुम देख लेना, ये चीज़ भी होकर रहेगी। तुम जो सोच रहे हो कि रोज़ के रोज़ मैं फूल की सेवा लगवा लूँ, कि रोज़ जो पूजा का फूल है वो कोई तुम्हें बगीचे से तोड़ जाए, पहुँचा जाए और कुछ तनख्वाह ले ले, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन समय भी देख लो कि तुम्हें किस समय पर चाहिए, सुबह चाहिए कि शाम में चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम जिस समय के बारे में अभी सोच रहे हो उस समय तुम घर पर उपस्थित ही ना रहो किसी भी वजह से। तो ऐसे में ना, देख लो तुम कि समय सही बैठता है तो तुम ये सेवा ले सकते हो तनख्वाह देकर, और नहीं तो फिर जिस दिन मौका लगे उस दिन पुष्प की जो वर्षा करते हो मेरे ऊपर, वो उस दिन कर दिया करना। जो तुम्हें चोट लगी है ना, तुम ये मानो कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी। तुम्हारी ही गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है ये। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने, तुम्हारे हड़बड़ा जाने की वजह से चोट लगी है। लेकिन ये चोट ठीक हो जाएगी। तुम्हें जितना भी समय बताया गया है उसके आधे समय में मेरे वचन याद रख लो, उसके आधे समय में ना तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारी ये चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हारे डॉक्टर भी देखना आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया। लेकिन तुम जानो कि इतनी बड़ी दुर्घटना इतने छोटे में टल गई ना, तो ये बस मेरे आशीर्वाद से हुआ। और इसलिए जब ठीक हो जाना, तो अगर सपरिवार आ सको तो सपरिवार, नहीं तो जो आ सके वो, उनके साथ तुम मंदिर जाना और अन्नदान करना। मैं आरती के लिए तो नहीं कह रहा, मगर हाँ, अन्नदान के लिए कह रहा हूँ। तुम मंदिर जाना और अन्नदान ज़रूर करना। किसी से भी, काला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का धागा हो, पसंद भी आ जाए तो भी ऐसे किसी से लेकर कोई भी धागा वगैरह मत बांधा करो अपनी हाथों पर। अपने हाथों को खाली रखो, और जो मैं पहनने को दूंगा, जो मैं पसंद करवाऊंगा वही पहनना। बाकी ऐसे वैसे धागे जो ले लिए तुमने वो ले लिए, अब ऐसा मत करना। तुम अपने घर पर ना हनुमान चालीसा की, जिसमें सिर्फ हनुमान चालीसा हो, जो सबसे पतली किताब हो, लेकिन हाँ उसके अक्षर बड़े बड़े मोटे मोटे हों, जो दिखे आँखों से,
अगर कोई चश्मा भी लगाने वाला व्यक्ति हो तो बिन चश्मे के भी उसे दिखे, ऐसे अक्षरों वाला ढेर सारे हनुमान चालीसा के ग्रंथ को, उसकी किताब को लेकर अपने घर पर रख लेना। और जब तुम्हें लगे ना कि कोई ऐसा है जिसे तुम्हें कोई भेंट देना चाहिए, कुछ भेंट देना और कुछ समझना है, तो उस वक्त वो हनुमान चालीसा निकाल कर देना। देखो, तुमसे जिसने भी कहा हो कि ग्रंथों को नहीं बांटना, ये मत करना, वो मत करना, ये सारी बातें एक तरफ रखो। तुम बस ये समझो ना कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस हनुमान चालीसा को पाकर कोई अति उत्साह में उसे पढ़ेगा, उस पर कृपा होएगी, तो निश्चित है आशीर्वाद की बारिश तुम्हारे घर पर होएगी ही। तो इसलिए तुम ये ध्यान रखना कि तुम हनुमान चालीसा के ढेर सारे ग्रंथ ला कर रखो, और इससे सुंदर उपहार कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम किसी को दो। मैंने तुम्हारा मंदिरों में और इधर उधर दान करना और खर्च करना इसलिए रोकवाया क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई बुराई या कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहाँ जो लोग ले रहे थे ना, उनके मन में ये बात निश्चित आ गई थी कि हाँ, तुमसे तो उन्हें लेना ही लेना है, और सिर्फ वो लेने की भावना रखने लगे थे। वो तुम्हारी मजबूरी और तुम्हें दुआ दे रहे हों ये सब भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बस उनकी भावना थी कि तुमसे तो बस निकलवाना है, और मेरे बच्चे के लिए यदि कोई बुरी नीयत रखेगा तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दे भी दोगे ना तो भी कभी तुम्हारा घटेगा नहीं, तुम्हारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोई तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखेगा ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। भले आज कभी कभी तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो जाते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कहते हो बाबा तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और अगर कोई चीज़ अच्छी हो सके तो वो मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। बस ये है ना कि मुझे सृष्टि के नियम को बांध कर लेकर ही चलना है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ों को देने में विलम्ब लगता है जब तक कि वो तुम्हारे कर्म में आ ना जाए। नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, और पता है कोई दुनिया में कहीं कैसी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, अगर तुम्हारे लिए कोई गलत कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो 1% का आधा भी मैं स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, खिलो, खिलखिलाओ, हंसो, हंसाओ, और जीवन में तरक्की करते जाओ, अच्छे लोगों से मिलो। जो लोग बहुत चुगली करते हैं, सबकी बातें, सबकी चर्चा करते हैं ना, वो खाली होते हैं और वो कुछ दे नहीं पाएंगे। वो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ले लेंगे और तुम्हें भी खोखला बना देंगे। तो वैसे लोगों से दूर अगर नहीं भी रह सकते हो तो उनकी बातों में रुचि मत रखो बस। दीर्घायु भव।